12 जुलाई 2024 को भारत सरकार 25 जून इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में ऑब्जर्व करने की घोषणा करती है। आखिर क्या हुआ था 25 जून को? क्या सच में 25 जून को संविधान की हत्या की गई थी? चलिए जानते हैं। 25 जून 1975 वो काला दिन जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी की घोषणा करती हैं, जिसके बाद करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई समेत 11,000 विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। प्रेस, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है। लोगों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। देश में होने वाले चुनावों को रद्द कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति 21 महीनों तक देश में बनी रहती है। इस समय के दौरान संविधान में कई बड़े संशोधन किए जाते हैं, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के आगे दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इमरजेंसी की नौबत क्यों आई, आखिर देश को ये दिन क्यों देखना पड़ा। साल 1971 में 5वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। इंदिरा गांधी और राज नारायण ये दोनों रायबरेली की सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं तब भारी बहुमत से इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आती हैं और अपनी सरकार बनाती हैं। साल 1972 में एक ऐसा समय आता है जब तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती है। पूरे भारत में इंदिरा गांधी की एक लहर देखने को मिलती है, मगर ये लहर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। साल 1973 में पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइस 300% तक बढ़ जाते हैं, जिसका भारत पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। भारत में हाई इन्फ्लेशन देखने को मिलती है और लगभग इसी समय भारत में कई जगहों पर सूखा भी पड़ जाता है, जिससे महंगाई आसमान छूने लगती है। और इंदिरा गांधी जिस गरीबी हटाओ के नारे के दम पर सत्ता में आती हैं, वो नारा सिर्फ नारा बनकर रह जाता है। देश में गरीबी और भुखमरी से आम लोग परेशान हो चुके थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि साल 1972 में ऑलमोस्ट पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार थी, जिस वजह से करप्शन और क्राइम अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया था। साल 1973 में घनश्याम ओझा की जगह चीमन भाई पटेल गुजरात के सीएम बनते हैं, जिनके ऊपर करप्शन के भारी चार्जेस थे। इस समय गुजरात की जनता खाने की ऊंची कीमतों की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर ही रही थी कि दिसंबर में होटल फूड की फीस 20% तक बढ़ा दी जाती है, जिस वजह से सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ जाता है। और फाइनली 20 दिसंबर 1973 को अहमदाबाद के एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। जनवरी 1974 में भी ऐसे कई प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें मिडिल क्लास लोग भी इन्वॉल्व हो चुके थे। सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन का नाम दिया जाता है। इनकी डिमांड ये थी कि गुजरात के सीएम चीमन भाई पटेल को सत्ता से हटा दिया जाए, क्योंकि चीमन भाई पटेल पर करप्शन के इतने चार्जेस थे कि लोग उन्हें चीमन चोर कहकर बुलाने लगे थे। गुजरात में इस लेवल का प्रोटेस्ट देखकर इंदिरा गांधी फाइनली गुजरात के सीएम को सत्ता से हटा देती हैं। 18 मार्च 1974 को सेम टाइप के प्रोटेस्ट बिहार में भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। इस आंदोलन में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार कई स्टूडेंट्स को अरेस्ट करती है। पुलिस एक्शन के दौरान कई स्टूडेंट्स मारे जाते हैं, जिस घटना से बौखलाई हुई जनता में 23 मार्च 1974 को बिहार बंद का नारा गूंजता है। इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नाम दिया जाता है। लगभग इसी समय में समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे हड़ताल की घोषणा करते हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए थे। एक और घटना थी जो साल 1974 में घटी थी, वो थी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर। साल 1971 में जब इंदिरा गांधी इलेक्शन जीतती हैं, तब 24 अप्रैल 1971 को राज नारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन डालते हैं। पिटीशन में कहा जाता है कि इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने रिश्वत, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया है, इसलिए इस इलेक्शन को रद्द कर देना चाहिए। राज नारायण की इस पिटीशन का फैसला साल 1975 में आता है। हाई कोर्ट इंदिरा गांधी के इलेक्शन को कैंसिल कर देता है और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी के इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा दी जाती है। इस फैसले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। हाई
हाईकोर्ट के बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और 24 जून 1975 यानी इमरजेंसी से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की जजमेंट को सही बताता है और कहता है कि जब तक ये मामला पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता तब तक इंदिरा गांधी पीएम पद पर बनी रह सकती हैं, लेकिन वो लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकती हैं। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से बहुत नाराज थी। दूसरी तरफ जेपी नारायण और उनके सपोर्टर्स ये ऐलान करते हैं कि इंदिरा गांधी जब तक सत्ता से नहीं हट जाती तब तक वे इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इंदिरा गांधी को यह डर था कि जेपी नारायण के आंदोलन की वजह से देश में तख्ता पलट हो सकता है और इंदिरा गांधी किसी भी कीमत में सत्ता को अपने हाथों से इस तरह जाने नहीं दे सकती थी। इसीलिए इंदिरा गांधी तुरंत एक्शन लेती हैं और 25 जून की आधी रात को देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है और 24 जून की सुबह जब लोग रेडियो ऑन करते हैं तब पीएम इंदिरा गांधी रेडियो में ऐलान करती हैं कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। इस घोषणा के बाद पूरे देश में तानाशाही का एक ऐसा दौर शुरू होता है जिससे संविधान भी अछूता न रह सका। आपातकाल के दौरान संविधान में इतने बड़े बदलाव किए गए कि इन बदलावों को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। 38वां संविधान संशोधन जो 22 जुलाई 1975 को किया गया, जिसमें न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। इसके 2 महीने बाद 39वां संविधान संशोधन किया गया। ये संशोधन इसलिए किया गया ताकि इंदिरा गांधी अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को सिक्योर कर सके। इस संशोधन ने कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार छीनकर संसद को दे दिया। 1 सितंबर 1976 को 42वां संविधान संशोधन किया गया, जो सबसे कंट्रोवर्शियल प्रावधानों में से एक है। इसमें लोगों के मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अधिक वरीयता दी गई। मतलब अब किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता था। एक तरफ जहां जुडिशरी की पावर कम की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ लेजिस्लेचर की पावर बढ़ा दी गई थी। राज्य के कई अधिकारों को केंद्र सरकार ने अपने क्षेत्र में मिला दिया था। संसद का कार्यकाल 5 वर्षों से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद लोगों से ये अधिकार भी छीन लिया गया कि वो अदालत में जाकर इन संविधान संशोधन को चुनौती दे सकें। इस संशोधन में कुछ अच्छे चेंजेस भी हुए, जैसे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। साथ ही मौलिक अधिकारों को भी ऐड किया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि डिक्टेटरशिप कब थी? आज इस साल 1975 में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।